गीता अध्याय 2 श्लोक 5। प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम तत्व प्राप्त महापुरुष श्री राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से हम गीता की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो कल के 4 श्लोकों तक हमने देखा कि अर्जुन ने कहा कि जिन गुरुओं की मुझे सेवा करनी चाहिए, जिनकी पूजा करनी चाहिए, उनको मैं अपने बाणों से आहत करूं, अपने बाणों से उनको मारूं, ऐसा कैसे कर सकता हूं? ये कहाँ का धर्म है? तो यह अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय कह दिया। अब भगवद वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। रुधिर प्रदिग्धान, रक्त से सने हुए हाथों से मैं क्या पृथ्वी को भोगूंगा। और अर्थ कामान, हत्वार्थ कामस्तु, मतलब उनकी हत्या मैं अर्थ अर्थात धन के लिए करूं, ऐसा मैं नहीं करना चाहता। व्याख्या। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोकों में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसा जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाई से बोलते हैं। दूसरे अंडरलाइन करके एक नीचे दिया हुआ है, ये है तो वैसे कल का है, ये हो चुका, शायद नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। दूसरे श्लोक में भगवान ने कुतः पद से कहा था कि तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई। उस कुतः पद के बदले में ही अर्जुन यहाँ कथम पद से अपनी बात कह रहे हैं। ये हम कल कर चुके हैं वैसे। तो अब कुछ ढिलाई से बोल रहे हैं अर्जुन। गुरुन हत्वा से लेकर भैक्ष्यम अपि लोके। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा, मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं। यह लोक के कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अपि कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। कहते हैं कि दोनों ही निषिद्ध हैं, लेकिन कहते हैं जब दो बुराइयां हों तो फिर उनमें से एक जो कम बुराई है वो चुन ली जाए। गुरुजनों को मारना भी बुराई है, भिक्षा मांगना भी बुराई है, लेकिन गुरुजनों को मारना ज्यादा बुराई है भिक्षा मांगने की अपेक्षा, तो भिक्षा मांग कर ही मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूंगा, अर्थात कम बुराई को चुन लूंगा। हत्वार्थ कामस्तु,
से लेकर के रुधिर प्रतिग्धान तक अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी होगी, शांति थोड़ी ही मिलेगी। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः जहाँ अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, कारण कि भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे। वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे, उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े थे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि धन की कामना वाले लोगों से और मैं भी धन के लिए युद्ध करूं, यह तो सही नहीं है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं महाराज जी कि भीष्म पितामह और द्रोण धन के लिए नहीं खड़े थे। इतने दिन उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, दुर्योधन के आश्रित रहे थे, उस आश्रित का जो उस आश्रित की कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए ही वे दुर्योधन के साथ खड़े थे, न कि धन के लिए या भूमि के लोभ में। ऐसी कोई उनके अंदर नहीं थी, बल्कि वे तो भीतर से पांडवों के पक्ष में थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म द्रोण आदि के लिए महानुभावन पद का प्रयोग किया है, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य है कि जो महानुभाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है। तो विशेष बात इसमें यह है, महाराज जी ने दिया है इसमें नीचे, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से युद्ध की आज्ञा देते हैं। ये बड़ी विशेष बात है, ये बहुत बारीक बातें हैं, और ये हम जीवन में भी ऐसा होता है, कहने वाले का तात्पर्य कुछ होता है, समझने वाला कुछ समझता है। यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि कायरता छोड़ कर तू युद्ध कर, कायरता छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म निभाने की बात कर रहे हैं, और अर्जुन सोच रहा है कि युद्ध करके तू राज्य के भोग भोगना। ऐसा नहीं कह रहे हैं, भोग भोगने के लिए नहीं कह रहे, वे युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दे रहे हैं। तो इसका स्टार बना करके नीचे अंडरलाइन करके दिया इस बात को, केवल ये जो है युद्ध की आज्ञा वाली बात जो है, केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में बह रहे हैं, इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। तो धर्म जो है वो इसलिए होता है जिससे हमारा कल्याण हो, उसमें राज्य की, रिश्ते नातों की सब बातें गौण होती हैं। हमारा कर्म वो हो जिससे हमारा कल्याण हो, और वो धर्मयुक्त जो कर्म होगा वो कल्याण ही देता है। तो अर्जुन समझा कि राज्य भोग करने की दृष्टि से युद्ध की आज्ञा देते हैं। पहले तो अर्जुन युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे
वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने को तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन जहां अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है। ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा का त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। इसको समझना बड़ा जरूरी है। अर्जुन के मन में धर्म क्या आ गया कि हिंसा का त्याग कर देना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, युद्ध नहीं करना, यह धर्म है। और यह धर्म क्यों आया? भलाई के रूप में, भलाई के वेश में कि युद्ध न करना भलाई है, अपनों से युद्ध न करना ये अच्छा काम है, भलाई है। भलाई के वेश में क्या आ गया? कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई। अर्जुन कर्तव्य का यहाँ पर त्याग कर रहा है और कर्तव्य का त्याग करना बुराई है, लेकिन वो बुराई आई भलाई का आवरण ओढ़ के आई है। और भलाई का आवरण क्या है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, अपनों को नहीं मारना चाहिए। तो यह भलाई ओढ़ कर आ गई बुराई, और बुराई क्या है? कर्तव्य का त्याग। और ऐसे ही लोगों ने ये एक नियम बना लिया, अहिंसा परमो धर्म, उसको ही नियम बना लिया गया। और वो अहिंसा परमो धर्म तब है जब आप नाहक किसी को परेशान करें, बिना किसी कारण से आप किसी को कष्ट देते हैं, मारते हैं, चाहे वो जानवर है, जीव जंतु है, कोई भी है, चाहे मनुष्य है, तब वो अहिंसा परमो धर्म है। मान लीजिए चींटी जा रही है, उसने आपका क्या बिगाड़ा? आपने उसको पैर नीचे रौंद दिया। कोई जानवर को मार के खा गए, कुछ लोग खा जाते हैं, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा? यह हिंसा है। और बिना किसी बात के, अपनी अहंकार के वश होकर के, किसी मनुष्य का धन के लिए या अहंकार वश होकर के, बिना किसी बात के या झूठे धन के लिए या झूठी बातों के लिए हमने किसी का हत्या कर दी, तो वो हिंसा जो है वो पाप है, वो हिंसा त्यागने योग्य है। और इसलिए उसके लिए कहा गया था अहिंसा परमो धर्म, ये गीता में ही कहा है। लेकिन उसकी अगली लाइन है धर्म हिंसा तथैव च। लेकिन धर्म हिंसा जरूरी है। धर्म हिंसा कौन सी है? कि जहां आप अपने धर्म पर चल रहे हैं और सामने वाला आपको परेशान करने पर तुला हुआ है, तो फिर, और इतना तुला हुआ है कि जो आतताइयों के सारे गुण हैं, आग लगाना, पत्नी को छीन लेना, दूसरे की धन छीन लेना दूसरे का, ये सारे आतताई के गुण हैं। और जो इनको, ऐसे जो आतताई हैं, वो अगर आपको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं और इस तरह आपके साथ कर रहे हैं, तो उनकी हत्या धर्म है। भारत में ये बहुत विशेष बात है और इसका बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि हमें लोग काट रहे हैं, एक विशेष समुदाय को दूसरे समुदाय के लोग काट रहे हैं, मार रहे हैं, और फिर भी उस विशेष समुदाय के लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनके नेता ये कह रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा परमो धर्म। और उस अहिंसा के कारण भारत की कुछ भूमि, कुछ नहीं बहुत सारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया। अहिंसा परमो धर्म जो सूत्र, उस सूत्र के कारण, मतलब एक छोटी सी बात के कारण, जो कि आधा श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म नहीं, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, ये आगे आएगा तब इसकी और विशेष चर्चा करेंगे। तो यहाँ समझने की बात यह है कि अहिंसा परमो धर्म नहीं है। अहिंसा तब तक परमो धर्म है जब तक सामने वाला आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और फिर आप सामने वाले को कष्ट देते हैं, उसको मारते हैं, उसकी हत्या करते हैं, चाहे वो जीव है, चाहे पक्षी है, चाहे जानवर है, चाहे मनुष्य है, तब वो हिंसा सही नहीं है, अर्थात तब अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन सामने वाला अगर आपको
मिटाना चाहता है, मारना चाहता है, आपका धन पत्नी आदि छीनना चाहता है आपके, तो इस तरह से तो फिर ये हिंसा परम धर्म नहीं है। तब धर्म हिंसा तथा विचय, तब हिंसा जायज है, युद्ध जायज है। यही बात समझा रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, कि यहाँ पर सामने वाला ने इतनी बुराई आ गई है कि अब उसका वध करना जरूरी है। और जो उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो अच्छे लोग हैं, लेकिन जो उसके साथ खड़ा है वो भी बुराई के साथ खड़ा है, तो जो बुराई के साथ खड़ा है उसका भी वध करना होगा। ये भी बहुत जरूरी है। कई बार अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो उन अच्छे लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, बुरे आदमी को हमें दंड नहीं देना है, क्योंकि अच्छे लोग उसके साथ खड़े हैं। अब यहाँ बहुत स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि अच्छे लोग भले ही साथ खड़े हैं, तो अच्छे लोग अगर साथ खड़े हैं, अगर बुराई के साथ खड़े हैं, तो वो भी बुरे हैं। अगर दुष्ट के साथ अच्छा व्यक्ति भी खड़ा है, तो वो भी दुष्टता है और उनका वध अवश्यम भावी है। यही समझा रहे हैं यहाँ। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि दादा भीष्म पितामह परदादा और आचार्य द्रोण, जो जिन्होंने, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बात यहाँ बोली है कि जिस गुरु ने सिखाया है, अगर वो भी दुष्ट के साथ खड़ा है, चाहे किसी भी कारण से खड़ा है, चाहे उनमें धन की इच्छा नहीं है, काम की इच्छा नहीं है, राज्य की इच्छा नहीं है, लेकिन खड़े तो दुष्ट के साथ है। और फिर वो गुरु ही क्यों ना हो, सगा भाई ही क्यों ना हो, पुत्र ही क्यों ना हो, अगर वो सामने खड़ा है आपके और आप पर आपको कष्ट दे रहे हैं, जानबूझकर आपकी हत्या करने को उतारू हैं, जो आपकी हत्या करने को उतारू है और दुष्ट है, उसकी हत्या करना जायज है। तो यही बता रहे हैं, चाहे वो दादा हो चाहे फिर कोई भी हो। तो फिर वहाँ इस तरह की, ये क्या बोलते हैं, संवेदनशीलता, जो गलत संवेदनशीलता, वो नहीं चलेगी। जो यहाँ कहा गया है कि जो बुराई अच्छाई के रूप में आ जाती है, मतलब अहिंसा परमो धर्म, ये अच्छाई होगी, लेकिन ये बुराई के रूप में है। जब आप तब बुराई बन जाती है जब सामने वाला आपको कष्ट दे रहा है और आप उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, और सामने वाला तो आपको मारने पर उतारू है और आप सोचे नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। सामने वाला तलवार लेके खड़ा है, सामने वाला आपका धन छीनने के उतारू हुआ पड़ा है, हथियार लेकर के खड़ा है, सामने वाला आपके पत्नी बच्चों आदि से कुछ गलत करना चाहता है, और फिर आप अगर अहिंसा परमो धर्म बात करते हैं, तो यह कायरता है। यही बता रहे हैं। इसलिए भगवान ने अभी पिछले श्लोक में कहा था कि कायरता को छोड़ करके तू युद्ध कर। वो श्लोक ये है, क्लेब्यम मास मगमा पार्थ नैतित्युपदते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परम तपा। हे पुथानन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो ये बात जरूरी है। तो जो अगर सामने वाला हमें मारना चाहता है और हम युद्ध अपना वो एक अहिंसा परमो धर्मों द्वारा धर्म का एक चादर ओढ़ करके हम बैठ जाएं कि काट लो भाई, हमें मार दो, हमारे साथ जो मर्जी कर लो, धन छीन लो, जो छीनना चाहो छीन लो, धन स्त्री सब छीन लो, और हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये तो फिर बहुत बड़ी कायरता है और ये एक तरह का पाप है। ये बताया है, बार बार बताएंगे, इसमें और भी आएगा। और इस तरह की अहिंसा धर्म नहीं है। चलिए, तो यहाँ कहते हैं कि अर्थात अर्जुन के मन में धर्म हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटाने से परिणाम में लोगों को का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। मतलब ये वर्णाश्रम का सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, ऐसे नहीं होता। व्यक्ति के विचारों के हिसाब से एक वर्ण आश्रम बनते हैं। उसके विचार कैसे, सबके विचार बराबर नहीं हो सकते।
कोई आसुरी प्रवृत्ति का होगा, कोई धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, कोई सत्य मार्ग पर चलना चाहेगा, कोई हत्या करना चाहेगा बिना बात की। तो सबको बराबर बराबर नहीं हो सकता। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना जरूरी है, और जो जैसा फिर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना भी जरूरी है। अगर हम बुराई के साथ अच्छाई करेंगे तो यह कायरता है, और ये इसका पाप लगता है। ये पाप है, और पाप से मतलब ये है कि उसका कल्याण नहीं होता, उसका अकल्याण होता है, और अच्छे लोगों में उसकी गति नहीं होती है। तो वही कह रहे हैं महाराज जी, अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटाने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते। धन चाहिए तो धन के लिए झूठ भी बोल देंगे, कपट भी कर लेंगे, बेईमानी भी कर लेंगे, ठगी भी मार लेंगे, विश्वासघात भी कर देंगे, और उसको दोष नहीं मानते। वो समझते कि नहीं ये तो सही है। ऐसा नहीं है। ये अच्छाई बुराई जो है वो भलाई वेश में बुराई आ जाती है। यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं, क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने से वह बुराई रूप में नहीं दिख रही है। मान्यता अच्छाई की क्या है कि भीष्म, द्रोण आदि तो महानुभाव हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे दादा हैं, और अच्छे व्यक्ति हैं, उनको राज्य आदि का लोभ नहीं है, उनको क्यों मारे। तो यह मान्यता जो है अच्छाई की होने से यह बुराई रूप में नहीं दिख रही है। और इसका परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने। महानुभावान भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभाव भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है। इसलिए महानुभावान शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनके जो भाव हैं, जो उनका अनुभव है, अनुभवान, महा अनुभावान, उनका जो भाव है, गुरुजनों का जो अंदर का जो भाव है वह श्रेष्ठ है, शुद्ध है, उनमें पक्षपात नहीं है। वो भी अपने तरफ से वो बिल्कुल सही है, जहाँ वो खड़े हैं बिल्कुल सही खड़े हैं, और वहाँ से युद्ध करना भी उनके लिए धर्म है, क्योंकि वह दुर्योधन के आश्रित रहे। अब वो जिसके आश्रित रहे उसके साथ चलना जरूरी है, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन उनके मन में पक्षपात नहीं है। वो निष्पक्ष होकर के अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, जैसा कि गीता में कहा गया है, बिना पक्षपात के वो कर रहे हैं। तो उनके भाव भी श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, शुद्ध हैं, अच्छाई को वो जानते हैं, अच्छाई की तरफ उनका मन भी है, तो इसलिए उनके लिए महानुभावान शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक नंबर 6। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं। भगवान ने 2 श्लोक बोले हैं, उन 2 श्लोकों का, क्योंकि भगवान के मुख से निकली वाणी बड़ा असर करती है। गुरु के मुख से, संत के मुख से, सच्चे गुरु संत और भगवान के मुख से निकली वाणी अपने आप ही भीतर असर करती है, क्योंकि सत्य से निकला हुआ तीर सत्य तक ही पहुंचता है। एक हृदय के सत्य से निकला तीर दूसरे हृदय के सत्य तक अवश्य जाता है, लेकिन जो पहले ही झूठे हृदय से निकला हो वो दूसरे हृदय के सत्य तक नहीं पहुंच सकता। कोई भी शब्द अगर आपके भीतर सत्य नहीं है, और बातें आपने सुन ली हैं सत्य की अच्छी अच्छी बातें, तो वो थोड़ी देर के लिए तो किसी को भ्रमित कर सकता है, लेकिन वो उसके हृदय में जाकर के उसको सत्य पर चलाने की क्षमता नहीं रखता है। सत्य पर चलाने की क्षमता वही शब्द रखते हैं जो आपके भीतर, आपके अनुभव से, आपके सत्य से निकले हों। और जब आपके भीतर पहले सत्य अनावरित हो गया हो, तभी वे शब्द दूसरे व्यक्ति के हृदय में जाकर के सत्य को प्रवाहित करते हैं। तो अर्जुन के भीतर भगवान के वचन प्रभाव डालते जा रहे हैं, और युद्ध न करने का निर्णय जो अर्जुन का है उस पर अर्जुन को संदेह होने लगा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं,
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धर्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। न जिजीविषाम, जीना भी नहीं चाहते, यान हत्वा, जिनको मारकर। तो ये कोई नहीं जानता, ऐसा अर्जुन के मन में आया। तो अब व्याख्या इस प्रकार है। व्याख्या। न चैतद विद्मः कतरन्नो गरियाः। मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। यद्वा जयम यदि वा नो जेयुहु, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधन आदि हमको जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल का विश्वास नहीं है। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है। क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है, क्या होना है, क्या होने को मंजूर है, इसका किसी को पता नहीं। इसका किसी को क्या पता। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, यानेव हत्वा न जिजीविषामः। हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही। हम राज्य में राजा बनकर हुक्म चलाएं, लोग हमारी बात माने, हम भोग भोगे राज्य के, ये तो बहुत दूर है। हम जीना ही नहीं चाहते इनको मार करके। अपनों को मार कर जीना भी क्या। ऐसे व्यक्ति को, जो अपना है उसको मारकर हम जी के भी क्या करेंगे। कारण कि अगर हमारे कुटुंब भी मारे जाएंगे तो हम जीत कर क्या करेंगे। अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। ते वस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। तो आज इतना ही, 6वें श्लोक तक हो गया है। कल एक विशेष बात 7वें श्लोक से शुरू होगी। उस श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। इसकी व्याख्या हम कल करेंगे और इसका अर्थ भी। यह बहुत ही शानदार, और यहीं से एक साधक की, शिष्य की शुरुआत होती है, इसी श्लोक से। और मुझे लगता है इसी श्लोक से गीता की भी शुरुआत होती है, ऐसा मेरा अपना मत है। वैसे तो गीता शुरू से ही है, लेकिन इससे शिष्य जब बन जाता है व्यक्ति, तब जो गुरु कहता है या भगवान कहते हैं, तो यहाँ गुरु ही भगवान ही गुरु की भूमिका में है। तो फिर शिष्य बनने के बाद ही उन बातों का शिष्य पर असर होता है। तो आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।